दोस्तों, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि, परंतु इन चारों नवरात्रों में अश्विन माह में पड़ने वाले शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व माना गया है और इस वर्ष अर्थात 2023 में शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे 15 अक्टूबर रविवार के दिन से। दोस्तों, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या होगी और 15 अक्टूबर से अश्विन माह प्रारंभ हो जाएगा। 15 अक्टूबर को अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि होगी और इसी दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्र पूरे 9 दिनों का पर्व होता है। प्रथमा तिथि से नवरात्र प्रारंभ होते हैं। इसी दिन घट स्थापना की जाती है। माँ दुर्गा को अपने घर आमंत्रित किया जाता है। 9 दिनों तक माँ के विभिन्न स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि का भी विशेष महत्व होता है। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन और हवन किया जाता है। साथ ही दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन किया जाता है। इस दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इस प्रकार से नवरात्र के पूरे 9 दिन पूर्ण होते हैं। प्रथमा तिथि को जिस दिन घट स्थापना किया जाता है, उस दिन जो है घट स्थापना करते वक्त आपको शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष अर्थात 2023 में नवरात्र प्रारंभ होंगे 15 अक्टूबर दिन रविवार के दिन से और प्रथमा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर को रात के 11:24 पर और प्रथमा तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर को रात के 12:32 पर। तो और 15 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:44 से 12:30 के बीच में। इस बीच में आप अपनी घट स्थापना संपन्न कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, प्रथमा तिथि को माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन माँ को प्रसाद रूप में गाय के घी से बने पकवान मिठाई का अर्पण करना चाहिए। गाय का घी माँ को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की वृद्धि होती है। साथ ही माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है वो ह्रीं शिवाय नमः है। इस दिन इस मंत्र का जप भी अवश्य करना चाहिए। 16 अक्टूबर सोमवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाएगी और माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग होता है शक्कर और पंचामृत। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाने से भक्त को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है और माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र होता है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। वहीं 17 अक्टूबर मंगलवार के दिन माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी और माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से भक्त को यश की प्राप्ति होती है और माँ चंद्रघंटा का मंत्र होता है ऐं श्रीं शक्ते नमः। तो इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। साथ ही 18 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। माँ कुष्मांडा को प्रसाद रूप में मालपुआ का भोग अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है, सार्थक विचार मन में आते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। वहीं माँ कुष्मांडा का मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। वहीं 19 अक्टूबर माँ स्कंद माता का दिन है। ये नवरात्रों का 5वां दिन है। इस दिन पूजा में माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इससे भक्तों के रोगों का निवारण होता है। वहीं माँ स्कंद माता का मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। 20 अक्टूबर को नवरात्रों का 6ठा दिन होगा। इस दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और माँ कात्यायनी को प्रसाद रूप में लौकी का हलवा और मीठा पान समर्पित करें। इससे भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ कात्यायनी का मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। वहीं 21 अक्टूबर नवरात्रों का 7वां दिन होगा और इस दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी और माँ कालरात्रि को प्रसाद रूप में गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं। इससे शत्रुओं का नाश होता है और माँ कालरात्रि का मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। नवरात्रों का 8वां दिन होगा 22 अक्टूबर को और इस दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और माँ महागौरी को प्रसाद रूप में नारियल अवश्य अर्पित करें। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाने से माँ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और माँ महागौरी का मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं
वरदाय नमः। वहीं 23 अक्टूबर को नवरात्रों का 9वां दिन होगा और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद रूप में हलवा पूड़ी का भोग लगाएं। साथ ही इस दिन चने भी प्रसाद रूप में माँ को चढ़ाए जाते हैं। साथ ही 9वीं तिथि को कन्या पूजन एवं हवन भी किया जाता है। इस दिन हवन का मुहूर्त सुबह 6:27 से प्रारंभ हो जाएगा और शाम 5:44 तक रहेगा। तो पूरे दिन में आप कभी भी हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। साथ ही इस दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। 10वीं तिथि होगी 24 अक्टूबर को और इस दिन दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से सुबह 8:42 तक होगा। इस बीच में आप दुर्गा विसर्जन, कलश विसर्जन संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से नवरात्र 15 अक्टूबर रविवार के दिन से प्रारंभ होकर के 24 अक्टूबर मंगलवार तक रहेगा। इस वीडियो में मैंने आपको नवरात्रों की संपूर्ण जानकारी दी है, किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी है, किस मंत्र का जप करना है और प्रसाद रूप में क्या अर्पित करना है। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।